क्या 3i एटलस जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को एडवांस सिविलाइजेशंस स्पेस ट्रैवल के लिए यूज कर सकती हैं? यानी 3i एटलस जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को शिप बना के एलियंस स्पेस में घूम सकते हैं, ऐसा कयास लगाया है एवी ल्योब ने। लेकिन किस बेसिस पर, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात 3i एटलस के एलियंस द्वारा अलेजेड इस्तेमाल की हिच हाइकिंग। यही वो शब्द है जो एवी ल्योब ने इस्तेमाल किया है। हिच हाइकिंग होता है जब आप किसी से सड़क पर लिफ्ट मांगो और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओ या डेस्टिनेशन के करीब पहुंच जाओ, उसे कहते हैं हिच हाइकिंग। एवी ल्योब का कहना है कि 3i एटलस वो गाड़ी है या यूं कहें कि वो प्लेन है जिससे प्रोबेबली एलियंस ने लिफ्ट ली है, क्योंकि वाटर रिच कॉमेट्स फ्यूल का काम कर सकते हैं। एवी ने कहा कि कुछ अनयूजुअल फीचर्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 3i एटलस नेचुरल नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल हो सकता है और इसीलिए साइंटिस्ट को इस ऑब्जेक्ट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हम खुद भी ऐसे इंटरस्टेलर हिच हाइकिंग कर सकते हैं। बट इज दिस पॉसिबल? आइए विस्तार से जानते हैं। एवी ल्योब का कहना है कि धरती जैसे बड़े प्लैनेट पर जन्मी किसी टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन के लिए हाई स्पीड इंटरस्टेलर ट्रैवल का सबसे आसान तरीका यानी हिच हाइकिंग का तरीका हो सकता है। उन्होंने अपने रीसेंट ब्लॉग में बताया कि पिछले एक डेकेड में हमने कई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर किए हैं। इनमें सबसे बड़ा और सबसे तेज चलने वाला ऑब्जेक्ट है 3i एटलस। 3i एटलस जैसे ऑब्जेक्ट्स जो 1 किलोमीटर से ज्यादा बड़े हैं और 60 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, इंटरस्टेलर ट्रैवल के व्हीकल्स जैसे काम कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मिल्की वे के सेंटर के आसपास मौजूद सितारों तक पहुंचने में 1 बिलियन साल से कम टाइम लगता है। 29 अक्टूबर 2025 को पेरिहिलियन के बाद 3i एटलस को 32 दिन तक ऑब्जर्व किया गया। ये ऑब्जर्वेशन सोहो सैटेलाइट के ऑन बोर्ड कैमरा ने की। कैमरा ने 3i एटलस के आसपास हाइड्रोजन का एक बड़ा प्लूम डिटेक्ट किया। इसका मतलब था कि लगभग 13.5 मिलियन मीट्रिक टन पानी रिलीज हुआ। अगर कोई सिविलाइजेशन 3i एटलस जैसे वाटर रिच ऑब्जेक्ट पर हिच हाइक करे तो पानी का फायदा फ्यूल के लिए उठाया जा सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। ये दोनों एफिशिएंट रॉकेट फ्यूल होते हैं। थ्रस्टर्स के सिस्टम के थ्रू ऑब्जेक्ट को डिजायर्ड प्लैनेटरी सिस्टम्स की डायरेक्शन में स्टीयर किया जा सकता है। हो सकता है सोहो ने इसी हाइड्रोजन फ्यूल के ट्रेसेस डिटेक्ट किए हों। लेकिन एवी किस बात पर हिच हाइकिंग की थ्योरी को कह रहे हैं? उनके हिसाब से 3i एटलस पर एलियंस ने लिफ्ट ली हो सकती है, यानी हिच हाइकिंग हुई होगी। उनका कहना है कि हिच हाइकिंग थ्योरी कुछ अजीब ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर रही है, जैसे 3i एटलस का सोलर सिस्टम के प्लेन से 5 डिग्री का अलाइनमेंट या फिर उसका रोटेशन एक्सिस का सूर्य के साथ अलाइन होना। इसके सिमेट्रिक जेट्स और निकल टू आयरन रेशो जैसे कॉम्पोजिशन एनोमलीज भी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को कॉमेट के अंदर छुपा दिया जाए तो वो बिल्कुल नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसा ही दिखेगा, बिल्कुल ग्रीक माइथोलॉजी के ट्रोजन हॉर्स की तरह। मिल्की वे के कई ऑब्जर्वर्स इसे पहले नेचुरल ऑब्जेक्ट समझेंगे, लेकिन एडवांस साइंटिस्ट को कुछ सटल एनोमलीज दिख सकती हैं। शुरू में उन साइंटिस्ट का मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन बाद में सिविलाइजेशंस इंटरसेप्टर मिशंस लॉन्च कर सकती हैं। क्लोजअप स्टडी से आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सिस्टम्स डिटेक्ट हो सकते हैं, जैसे पानी को फ्यूल में कन्वर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी। एक इंटरस्टेलर कॉमेट पर कुछ टेक्नोलॉजिकल फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, जैसे एक्सेस हीट जो इंफ्रारेड में दिखें, अनयूजुअल मैनूवर्स, डिजाइन थ्रस्टर्स, आर्टिफिशियल लाइट्स या मिनी प्रोब्स का रिलीज। पेलोड का नेचर मिशन के गोल पर डिपेंड करता है। ये गोल्स करोड़ों साल पुरानी प्लानिंग का रिजल्ट हो सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि हम ऑब्जर्व करें बिना सेंडर की इंटेंशंस गेस किए। उनके हिसाब से अगर हम भी हिच हाइकिंग चूज करें तो हमें एक सूटेबल इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पर पेलोड भेजना होगा। पेलोड को लो स्पीड पर डिलीवर करना होगा ताकि वो डैमेज ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी होगी, क्योंकि मिल्की वे में सिग्नल ट्रैवल करने में 50,000 साल लगते हैं। बायोलॉजिकल ब्रेन्स के मुकाबले टेक्नोलॉजिकल ब्रेन्स इंटरस्टेलर स्पेस में ज्यादा सेफ होते हैं। इसी वजह से एवी ल्योब ने लिखा, व्हाट इफ 3i एटलस इज एक्चुअली AI एटलस।
इस पर्सपेक्टिव से आने वाले महीनों में 3i एटलस को और भी ज्यादा करीब से मॉनिटर करना जरूरी है, खासकर मार्च 16, 2026 के बाद जब ये जुपिटर के पास से गुजरेगा। एवी का मानना है कि हो सकता है एलियंस को ये अच्छा लगे कि दूसरी सिविलाइजेशंस उनकी कॉपी करें, क्योंकि इमिटेशन फ्लैटरी होती है। अगर इंटरस्टेलर हिचहाइकिंग कॉमन है तो हो सकता है हम किसी ऑब्जेक्ट पर लैंड करें और वहां पहले से एलियन इक्विपमेंट मौजूद हो, फिर शायद हम उन एलियंस के साथ उनकी जर्नी का ट्रैवल जर्नल भी पढ़ पाएं। इट सीम्स टू वियर्ड टू बी ट्रू, पर ये स्पेस है जनाब, यूनिवर्स है जिसको हम बहुत कम जानते हैं और हर विजिटर से हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। ये है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।